मोटी बात आप लोग समझो कि भजन कैसे करोगे। आंख और कान को बंद करिएगा, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। शुरू में सीटी जैसी आवाज सुनाई पड़ेगी। करना आपको कुछ नहीं, लेटे हो चाहे बैठे हो, बस आप उस आवाज को सुनते रहना। सुनते सुनते उसी में लीन हो जाओ। जब आप उसमें लीन हो जाओगे तो कुछ समय बाद में आपको ऐसा अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीना बाद घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटे की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी, खींच करके शरीर से बाहर करती। तो रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज आसमानों की उड़ान करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण के दर्शन करना। अभी तो आप नकल में फंसे हो, ये असल नहीं है। अभी आप नकल में फंसे हो। ये बंबई में बैठे बड़े बड़े कलाकार, कोई कलाकार बंबई में बैठ करके राम बन जाता और कोई कलाकार कृष्ण बन जाता। बाजारों में उनकी बड़ी बड़ी फोटो छप जाती है। आप उनकी फोटो खरीद करके घर के कोने में टांग देते हो। सुबह शाम नहा धोकर पूजा आरती करते। अरे आप तो घर में उनकी पूजा कर रहे, वो बंबई में बैठकर मुर्गा मुर्गी खा रहे। कितनी बड़ी अज्ञानता। अरे महात्माओं ने कहा राम भी तुम्हारे अंदर और कृष्ण भी तुम्हारे अंदर, चलो अंदर चलो। अंदर चल करके उनका दर्शन दीदार करो। तो सुमरन, ध्यान और भजन ये तीन क्रियाएं आपको बताई गई। नित्य नियम से आप लोग करिएगा। रास्ता बिल्कुल सच्चा है, आप करोगे आपको अनुभव होगा, दिखाई भी देगा और सुनाई भी पड़ेगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा, जो भी आपको दिखाई या सुनाई पड़े किसी को बताइएगा नहीं। बहुत से प्रेमी गलती कर देते, उस समय आपको इतनी खुशी होगी, खुशी के मारे आप हजम नहीं कर पाओगे और दूसरों को बोल दोगे कि हमको ऐसे ऐसे ब्रह्मांड, नदी, पेड़, पहाड़, झरने दिख रहे। अगर आपने दूसरों को बता दिया, वो ऊपर बैठा हुआ वहीं से बंद कर देगा, फिर दिखाई सुनाई देना हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ये गूंगे की मिठाई है, ये परमार्थी दौलत है। अरे आप अपनी दौलत को कितना छिपा करके रखते हो। घर के अंदर अलमारी में ताला लगा करके रखते, कोई बाजार में ढिंढोरा नहीं पीटता मेरे घर में इतनी दौलत रखी। अब अगर ढिंढोरा पीटोगे चोर चोरी कर ले जाएंगे। ऐसे ही वो परमार्थी दौलत है, जितना उसको छिपा करके रखोगे उतना रास्ता खुलता चला जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन नित्य नियम से आप लोग करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, मालिक को पाने के लिए तुम्हें घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें बाल बच्चे छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें समाज छोड़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें जंगलों पहाड़ों में भटकने की जरूरत नहीं, तुम्हें साधु सन्यासी और बाबा बनने की जरूरत नहीं। अरे भाई, तुम अपने अपने घर परिवार में रहो, अपने अपने बाल बच्चों के साथ रहो, मेहनत और ईमानदारी से काम करो और 24 घंटे में घंटा 2 घंटा अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए सुरत शब्द नाम की कमाई यानी सुमरन, ध्यान और भजन करिएगा। हरे नर नारियों, यही दौलत तुम्हारे काम आएगी, बाकी सब यही छूट जाएगा। तो भजन, ध्यान, सुमरन आप सभी लोग बराबर करते रहना और सभी लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज बराबर कहते थे, ए बच्चा तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। हरे नर नारियों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन करने से नहीं होता, परिवर्तन कोई तोड़ फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती। विचार जब बदलेंगे, जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देशी कहावत है, जैसा खाए अन्न और वैसा हो मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा, उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी। सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा
हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में, देश और दुनिया में ये रगड़े झगड़े फैले हुए। अरे हम लोग मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे आपस में लाठियां चल जाएंगी। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इस हरि मंदिर में तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, शराब के कतरे डालते, अपने बनाए हुए ईंट गारे के मंदिर की कद्र करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को तुमने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्मा लिखते हैं, दिल भर मच्छी खाई के कोटि गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नर्क निदान। यदि दिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी जीवन लीला को वहीं पर बिता दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी। कोई बच नहीं सकता, क्योंकि कर्म भूमि है। यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर कृष्ण भगवान तक नहीं बच पाए। उस समय बाली को छिप करके बाण मारा, वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके बहेलिये ने निशाना मार दिया और जब पास में आकर देखा कृष्ण भगवान थे। अफसोस करने लगे, लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, उस समय हमने तुमको मारा, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो। कर्म प्रधान विश्व रच राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसा बीज बोगे वैसी फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग शाकाहारी रहिएगा। शाकाहार का प्रचार अपने अपने क्षेत्रों में आप लोग बराबर करते रहना। ये धर्म का प्रचार है। हरे नर नारियों, सतयुग कैसे आएगा, राम राज कैसे आएगा। राम राज कोई भाषण देने से नहीं आने वाला। राम राज जब आएगा जब आप धर्म का प्रचार करोगे, और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है, क्योंकि हम सभी लोग अपने गुरु महाराज के जलाए हुए चिराग हैं। प्रेमी भाई बहनों, अगर एक एक चिराग एक एक गांव में पहुंच जाएगा, ये पूरा गांव प्रकाशवान हो जाएगा, ये पूरा समाज ही प्रकाशवान हो जाएगा। इसीलिए आप लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई कि प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन एक एक गांव को गोद ले लो, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लो। अगर आप सभी लोग एक एक गांव को गोद ले लोगे, एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा लोगे, भाई हम इस गांव की जिम्मेदारी उठाते, हम इस गांव के लोगों को शाकाहारी बनाएंगे, इस गांव के लोगों को सदाचारी बनाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, अगर आपने एक एक गांव गोद ले लिया, हिंदुस्तान में गांव कम पड़ जाएंगे, लेकिन सत्संगियों की संख्या कम नहीं पड़ने वाली। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, धर्म के प्रचार में अपने तन से योगदान दीजिएगा। गुरु महाराज के स्वप्न को साकार करने की जिम्मेदारी हम सभी प्रेमी भाई बहनों की है। गुरु महाराज कह करके गए थे, बच्चा गांव गांव में तुम भजन केंद्र की स्थापना करो, गांव गांव में सत्संग होने लग जाए, गांव गांव में भजन होने लग जाए। जब एक गांव बदल जाएगा, ये पूरा समाज बदल जाएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सभी लोग इस सेवा को करिएगा। प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए एक एक गांव की जिम्मेदारी उठाइएगा। इस एक एक गांव की जिम्मेदारी उठा करके गांव गांव में नई संगत को तैयार करना, नए लोगों को जोड़िएगा, उनको दरबार में लेकर के आइएगा। अगर आपके सहयोग से एक भी जीव जाग जाता, वो भजन ध्यान सुमरन करने लगता, उसका पुण्य फल आपको भी प्राप्त होगा। तो प्रेमी भाई बहनों, इस सेवा को
आप सभी प्रेमी भाई बहन करिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु पूर्णिमा का महापावन प्रीत पर्व है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में यही अरदास और प्रार्थना करेंगे कि हे मालिक, हम सभी प्रेमी भाई बहनों को अपने पनाह में, अपने चरणों में लगाए रखना, अपने दरबार से जोड़े रखना। हम सभी लोग आपके संदेशों को जन जन के बीच में पहुंचाने के लिए एक एक गांव गोद में ये शक्ति हम लोगों को देना, धर्म के प्रचार में अपना योगदान दे सकें। प्रेमी भाई बहनों, यही प्रार्थना, यही अरदास गुरु महाराज के श्री चरणों में हम सभी प्रेमी भाई बहनों की तरफ से करेंगे। और देखो प्रेमी भाई बहनों, पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक, तारीख आप लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन भंडारे का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी प्रेमी भाई बहन इस भंडारे के अवसर पर सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। आप लोग अवश्य ही पधारिएगा। इसी के साथ अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि कोई गलती, कोई भूल चूक कहने सुनने में हमसे हुई हो तो प्रेमी भाई बहनों, हम छोटे हैं, आप सभी लोग हमारी माताएं बहनें बूढ़े बुजुर्ग हमको छोटा समझ करके आप सभी प्रेमी भाई बहन हमको क्षमा करेंगे। बोलो जय गुरुदेव। अब आप सभी लोग खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाइए। बोलो जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, गुरु पूर्णिमा का ये महाप्रसाद अब आपको सत्संग के बाद मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तो आप सभी लोग बारी बारी से मंदिर जा करके और समाधि स्थल पर जा करके मालिक को प्रणाम करके प्रसाद लीजिएगा। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये भंडारे का कार्यक्रम, ये तारीख आप सभी लोग याद रखिएगा, 1 दिसंबर से और 5 दिसंबर तक ये पूज्य दादा गुरु महाराज का ये पावन पुनीत भंडारे का कार्यक्रम होगा। आप सभी लोग इसमें पधारिएगा। गुरु महाराज की दया कृपा से ये गुरु पूर्णिमा का महापावन पुनीत पर्व है। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत साधुवाद है। और देखो प्रेमी भाई बहनों, ये गुरु पूर्णिमा के बाद में करीब करीब 1 महीना हम गुरु महाराज की जन्मभूमि पर यानी खितौरा आश्रम पर रहेंगे। वहाँ पर पत्थर लगाने की सेवा चलेगी। अपने अपने जिलों से आप सभी लोग मिस्त्री और सेवादार गुरु महाराज की जन्मभूमि पर पत्थर लगाने की सेवा में भेजिएगा। 1 महीना ये कार्यक्रम चलेगा। 1 महीने के बाद में फिर ये काफिला निकलेगा राजस्थान की धरती पर, हरियाणा होते हुए राजस्थान की धरती पर ये 82 दिन का काफिला निकलेगा। तो आप सभी लोग उसकी तैयारी करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, 82 दिन का ये काफिला होगा। करीब करीब 28 अगस्त के करीब निकलेंगे और 15 नवंबर के करीब वापस आएंगे। उसके बाद दादा गुरु महाराज के भंडारे का कार्यक्रम, उसकी तैयारी करेंगे। और दादा गुरु महाराज का जब भंडारा हो जाएगा उसके तुरंत बाद में फिर काफिला निकलेगा जो मध्य प्रदेश होते हुए महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से कर्नाटक और कर्नाटक से गुजरात और गुजरात से सौराष्ट्र। प्रेमी भाई बहनों, सौराष्ट्र में जितने भी जिले हैं सभी जिलों में, यहाँ तक कि द्वारका नगरी में भी 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा। जामनगर, द्वारका, सोमनाथ, बहुत सी जगहों को लिया गया। ये समुद्री इलाके के किनारे किनारे के जितने भी जिले हैं सभी जिलों में ये कार्यक्रम होंगे। ये दिसंबर के बाद में होंगे प्रेमी भाई बहनों। उसके बाद फिर होली का कार्यक्रम होगा। तो आप सभी लोग यहाँ से जाने के बाद में आप सभी प्रेमी भाई बहन अपने अपने जिलों से मिस्त्री और सेवादार भेजिएगा ताकि समय से गुरु महाराज की जन्मभूमि पर पत्थर की सेवा हो सके, पत्थर का काम पूरा हो जाए। करीब करीब 5 ट्रक पत्थर मार्बल खरीद करके मकराना से और गुरु महाराज की जन्मभूमि पर पहुंच गया। अब पत्थर लगाना है तो आप जितने मिस्त्री भाई होंगे आप लोग भी सेवा के लिए पहुंचिएगा।
1 महीने ये सेवा चलेगी। उसके बाद काफिले की तैयारी होगी। जो प्रेमी भाई बहन धर्म के प्रचार के लिए काफिले में चलना चाहते हैं और जो सेवा के लिए चलना चाहते, बहुत सी सेवाएं हैं, जैसे पंडाल लगाने की सेवा, भंडारे की सेवा, लाउड स्पीकर की सेवा या धर्म के प्रचार प्रसार की सेवा। तो आप सभी लोग सेवाओं में चलना चाहते हैं, उसकी तैयारी करिएगा। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी प्रेमी भाई बहनों को तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी प्रेमी भाई बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय